संसद में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। 17वीं लोकसभा के इस 15वें सत्र को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र लोकसभा में पेश किया। गुरुवार को लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर 59 पेज के श्वेत पत्र में बताया गया कि जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। देश में जबरदस्त इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और करप्शन भी था। श्वेत पत्र के अनुसार यूपीए सरकार के हतोत्साहित करने वाले निवेश माहौल ने घरेलू निवेशकों को विदेशों में अवसर तलाशने के लिए मजबूर कर दिया था। बार बार नीतिगत बदलावों के कारण भारी मात्रा में निवेशकों ने इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों में निवेश का रुख किया था। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसने कठोर फैसले लिए जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। देश की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच गई है। हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। बीजेपी के द्वारा ये सारी बातें कल एक श्वेत पत्र में कही गई। श्वेत पत्र क्या होता है, इसे पेश करने से क्या फायदे होते हैं और सरकार ने जो पत्र पेश किया है उससे क्या पता चला। अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं तो इस वीडियो के जरिए आप अपनी सारी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझिए कि आखिर श्वेत पत्र क्या होता है। श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसका उपयोग जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए या इसके जरिए जन समर्थन हासिल करने के लिए किया जाता है। सरकारी दस्तावेज कई रंगों में कोडेड होते हैं ताकि उसके मुताबिक उसका वितरण हो सके। ये दस्तावेज सफेद आवरण में बंधे होने की वजह से इसे श्वेत पत्र कहा जाता है। कई बार सत्ताधारी दल पिछली सरकारों की नीतियों का पर्दाफाश करने और उसके खिलाफ जनादेश तैयार करने के लिए इस सरकारी दस्तावेज का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद से करते हैं। अब जानिए कि आखिर इसके फायदे क्या हैं। आर्थिक मामलों से जुड़े श्वेत पत्र में सरकार या किसी संस्था की कमियों, उससे होने वाले दुष्परिणामों और सुधार करने के लिए सुझाव जैसे विषय होते हैं। वहीं उत्पादन और तकनीक से जुड़े श्वेत पत्र में उस उत्पादन और तकनीक से जुड़ी विभिन्न जानकारियां भी शामिल होती हैं। साथ ही अब जानिए कि सरकार के द्वारा पेश किए गए इस श्वेत पत्र से क्या पता चला। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यूपीए की सरकार की और अब की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि उन वर्षों के संकट से पार पा लिया गया है और हमारी अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ उच्च टिकाऊ विकास की राह पर बढ़ चली है। उन्होंने श्वेत पत्र के जरिए बताया कि यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था पर काफी संकट बढ़ा दिया था जिसे मोदी सरकार ने दूर कर दिया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार अर्थव्यवस्था पर सदन के पटल पर श्वेत पत्र लेकर आई है ताकि ये पता चल सके कि वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र का मकसद उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीखना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।